अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश जिसका नाम है दूध दुलारी। बनाना बेहद आसान है, खाने में इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। बनाना कैसे है, इसके क्या छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर मज़ेदार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन सी दूध दुलारी हमने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 1 कप जितनी जो कलरफुल सेवियाँ होती हैं, ये इनके रंगीन सेवियाँ, वो ऐड कर दी है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली दूध में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन पानी से कुक करने से इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, जस्ट आपने एक बॉयल आने तक ही इसको पकाना है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ, अभी ये थोड़ी सी सख्त है। बस आपने 2 मिनट के लिए इसको फर्दर और पकाने हैं और देन आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और थोड़ा सा जो ठंडा पानी है वो ऊपर डाल देना है। आपने मेक श्योर करना है कि सेवियाँ ओवर कुक ना हो, एक दूसरे से जुड़ी भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और जो स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से मैं क्या कर लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर ली है और इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड कर दिया है। तो बेहतरीन सी कुक हो गई है, ओवर कुक नहीं है, खिली खिली है और आपस में जुड़ी भी नहीं है। तो इसको हम लोग एक साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक दूध ले लिया है, 1 लीटर दूध लिया है और यहाँ पे मैंने जो सेवियाँ कुक करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। अब आपने सेवियों को हल्का सा मिक्स करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 1 कप जितनी चीनी। अब चीनी को आपने अच्छे से इसमें मिक्स करना है और मेक श्योर करना है कि चीनी जो है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क थोड़ा सा हैवी हो जाता है और साथ में थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो शादियों में बनाया जाता है दूध दुलारी। तो एग्जैक्टली हम लोग वैसे बना रहे हैं, तो ये बहुत ईजीली हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है, वैसे बन जाएगा। तो बस आपने 2 मिनट के लिए फर्दर और चम्मच चलाना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया है 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके ग्रेजुअली ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और ऐसा ऐसा आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप नॉर्मल जो कॉर्नफ्लोर होता है वो 2 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको थिक करना है, तो बस आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चम्मच चलाएंगे तो यहाँ देखें बहुत परफेक्टली जो कंसिस्टेंसी है वो आ गई है, क्योंकि इसमें ठंडे होने के बाद और थोड़ी ये जो है हार्ड होगी, यानी कि सख्त हो जाएगी। तो बस आपने इतना ही इसको रनी रखना है। तो यहाँ देखें, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। साथ ही साथ हम जेली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 1/2 कप जितना मैंने पानी ले लिए है और साथ ही साथ बनाना फ्लेवर की यहाँ पे मैं ले लूँगी जेली। अब आप जेली जो है वो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लिखा होता है कि आपने 1 कप पानी यूज़ करना है, तो आपने जो पानी है वो थोड़ा सा कम यूज़ करना है। मैंने यहाँ रिफाइन की जेली यूज़ की है, बनाना और मैं स्ट्रॉबेरी 2 यूज़ करूँगी। आप जो चाहें फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, बस मेक श्योर हो कि आपको जो जेली है वो बनानी आती हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको डिज़ोल्व होने तक पकाना है। तो यहाँ देखें एक बॉईल आ गया है, तो हम लोग इसको किसी सर्विंग जो बॉल है वो निकाल लेंगे उसमें और इसको फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि पानी कम से कम रखना है और एक बॉईल आने तक ही इसको पकाना है। तो दोनों जलियाँ हमारी रेडी हैं, तो अभी हम लोग इनको फ्रिज में रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने जो फ्रूट्स है वो काट के रखे हैं, जिसमें बनाना है, ग्रेप्स है, एप्पल और साथ में पोमेग्रेनेट है, यानी कि अनार है। इनको सब, ये जो फ्रूट्स है टोटल ऑप्शनल है, आप जो चाहें तो मिक्स स्किप कर सकते हो और जो चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। तो अब सिंपली हम लोगों ने असेंबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। यहाँ पे जो टेट्रा पैक क्रीम है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप घर की जो मलाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी हो जाता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसको मेक श्योर करना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे जो मीठा है वो मैंने बहुत परफेक्टली ऐड किया है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो आपने मीठे की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने ऐड कर लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो जेली है वो भी सेट हो गई है, तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारी जेली है वो कितनी परफेक्टली बनके तैयार हुई है। तो यहाँ देखें हमारी जो जेली है बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही बेहतरीन सेट हुई है। तो बस आपने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसमें बस थोड़ा सा जो पानी है वो कम रखना है। बाकी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो जेली है वो बहुत ही परफेक्टली तैयार होगी। तो सब चीज़ें हमारी रेडी है, तो बस अब असेंबलिंग की बारी है। तो पहले हम लोग जो जेलीज़ हैं वो सारी की सारी ऐड कर देंगे, रेड भी और साथ ग्रीन भी। यहाँ पे तकरीबन ये जो जेली है मेरे पास 1 कप के बराबर बन गई है। एक तो लुक बहुत अच्छा आता है और दूसरा जो खाने में इसके जो चंक्स आते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो दूध दुलारी है इसमें ज़्यादातर ये जाती है, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं। साथ ही साथ सारे जो फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। आपने जो ग्रेप्स है उसमें कट लगा लेना है अगर बड़े साइज़ का ग्रेप्स है, ताकि जो छोटे छोटे हैं वो आए चंक्स में, बड़े जो हैं वो अच्छे भी नहीं लगते और साथ में जो मिक्सिंग है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब आपने मेक श्योर करना है कि सारे फ्रूट्स के ऊपर, सारी जेलीज़ के ऊपर अच्छे से ये जो कस्टर्ड है वो कोट हो जाए। दूध दुलारी को दूध दुलारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त मीठी मीठी चीज़ें डलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, जेलीज़ हैं और आगे जाके हम इसमें स्वीट भी ऐड करेंगे। तो इसलिए इसको दूध दुलारी कहा जाता है क्योंकि इसमें सजावट बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती है। तो सिंपली हमारी दूध दुलारी देखें रेडी है। अब हम लोग एक सर्विंग बॉल में इसको ऐड करेंगे और जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि मेन जो इसका हेड है वो ऐड करेंगे। तो इसका जो मेन हेड है वो है रसगुल्ला, और जिसको हम चमचम भी कहते हैं। कुछ लोग रसगुल्ला कहते हैं, कुछ लोग चमचम कहते हैं। ये मिठाई ज़रूर जाती है दूध दुलारी में, तो ये आपने मस्ट ऐड करनी है। आप यकीन करें थोड़े से क्रीमी टेक्सचर के साथ जब ये मिठाई मुंह में आती है तो बहुत बहुत यूनिक फ्लेवर आता है, और आप यकीन करें बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो ये आपने ऐड कर देनी है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, थोड़े से जो पिस्ते होते हैं उसके साथ गार्निशिंग कर देनी है, क्योंकि ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, अगर बादाम भी ना हो तो ये टोटल ऑप्शन है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी जो दूध दुलारी है वो बनके तैयार है। इसको आपने फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए देन आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप अपने मेहमानों के सामने बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।